क्योंकि ये मंदिर पूरे 5000 साल पुराना है और श्री कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ द्वारा बनाया गया है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो कोई लड़का हो या फिर कोई लड़की हो, तो वो यहाँ आकर दर्शन करने से विघ्न आ रहा है तो वो अवश्य ही यहाँ दूर हो जाता है। जब आप भी यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको कोई ना कोई नवविवाहित जोड़ा जरूर मिल जाएगा। जब भी कोई भक्त वृंदावन में दर्शन करने के लिए आता है तो वो बांके बिहारी, निधिवन और प्रेम मंदिर दर्शन करने के लिए ज़रूर जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा और जिसके बारे में जानने के बाद आप यहाँ ज़रूर आना चाहोगे, क्योंकि ये मंदिर पूरे 5000 साल पुराना है और श्री कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ द्वारा बनाया गया है। तो आइए इस मंदिर के बारे में जानते हैं कि क्या है इस मंदिर की मान्यता और क्या क्या इस मंदिर की खास बात है। तो उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए आए हैं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये एक लौता मंदिर ऐसा है जो वृंदावन की जो सीमा है उससे बाहर बना हुआ है। तो उसके पीछे क्या खास बात है, क्या कारण है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो द्वापर युग से भी पहले एक सोबरी ऋषि नामक तपस्वी थे जो यहाँ यमुना जी के किनारे पर तपस्या किया करते थे। तब गरुण देव जो थे वो यहाँ पर ब्रज यमुना किनारे आते थे और यमुना किनारे वो आए थे समुद्र मंथन के समय में। जब वो अमृत कलश को यहाँ लेकर आए थे तो उन्होंने रात्रि के समय में यमुना जी के पास एक वृक्ष था, वहाँ पर उन्होंने उस अमृत कलश को रख दिया था और रात्रि में विश्राम किया था। और उसके बाद जब अगली सुबह हुई तो वो यहाँ यमुना जी पर जो मछलियाँ और जीव जंतु थे उनको मार मार के खाने लगे। तब वो मछलियाँ परेशान होकर वो गई वहाँ जो तपस्वी सोबरी ऋषि थे उनके पास वो मछलियाँ गईं और उनसे प्रार्थना करी कि हे तपस्वी जी, हे ऋषि, हमें जो गरुण देव जी हैं वो हमें मार मार के खा रहे हैं। तब उन्होंने सोबरी ऋषि जो थे उन्होंने उनसे कहा, जो गरुण जी थे उनसे कहा था, लेकिन उसके बावजूद जब वो नहीं माने तब उन्होंने उनको श्राप दिया कि अगर आप फिर दोबारा यहाँ मछली को खाने के लिए आए या कभी भी दोबारा यहाँ इस स्थान पर आए, पूरी ब्रज भूमि वृंदावन के स्थान पर अगर आप आए तो तभी के तभी आप भस्म हो जाएंगे। उसके पीछे क्या कहानी है, किस वृक्ष पर वो जो गरुण देव जी थे वो विराजमान हुए थे, उसके लिए हमारी एक जो वीडियो है वो बनी हुई है, वहाँ पूरी जानकारी दी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसको मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए उससे पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम मंदिर में अंदर आ चुके हैं तो पहले आप दर्शन कीजिए गरुण देव जी के। और मैं बताना चाहूँगा, सामने जो आप देख रहे हैं ये गरुण देव जी हैं और जो आप हृदय जो इनका है वहाँ पर गरुण जी विराजमान हैं। उनके मुख है और फिर दोनों पंख फैले हुए हैं और चरण हैं और उनके ऊपर, क्योंकि ये विष्णु जी की सवारी है तो उनके ऊपर जो विष्णु जी सवार हुए हैं और उनके दोनों चरणों के पास आप देख सकते हैं कि उनकी जो दोनों पत्नियाँ थी रुक्मणी जी और सत्यभामा जी वो बैठी हुई हैं, वो विराजमान हैं। तो ये एक चौंकाने वाली बात लगती थी लोगों को कि 8 हाथ का के जो मंदिर है और 12 हाथ के ठाकुर कैसे हो सकते हैं। तो उसके बारे में भी जो यहाँ के महंत हैं हम उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे ख़ास बात जो इस मंदिर की है और यहाँ की जो सबसे बड़ी मान्यता है वो यही है कि अगर किसी भी जो जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो कोई लड़का हो या फिर कोई लड़की हो और या फिर किसी पर काल सर्प योग हो, तो वो यहाँ आकर दर्शन करने से और जो विधि पूर्वक जो पूजन है यहाँ के जो ब्राह्मण जो कराते हैं उस पूजन को करने से अवश्य ही काल सर्प योग से और जो अगर किसी भी तरीके का विघ्न आता है, जैसे शादी करते हैं उससे विघ्न आ रहा है, तो वो अवश्य ही यहाँ दूर हो जाता है। और उसके बाद लोग यहाँ जो नवविवाहित जोड़ा है वो यहाँ दर्शन करने के लिए आता है और यहाँ ब्राह्मण भोज और जो भी विधि रहती है उसके बाद जो मन्नत उन्होंने मांगी होती है उसको पूरी होने के बाद वो यहाँ पर आके दर्शन ज़रूर करता है। जब आप भी यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको कोई ना कोई नवविवाहित जोड़ा ज़रूर मिल जाएगा। अभी हम यहाँ जो महंत जी हैं, महाराज जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर की क्या खास बात है और क्या मान्यता है। तो चलिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज हम गरुण गोविंद मंदिर में आए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस मंदिर की मान्यता क्या है। मान्यता तो यही है कि ठाकुर के यहाँ क्या मान्यता बताई जाए जी। ये मंदिर जैसे बताया जाता है कि श्री कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ जी ने बनाया था जी। तो और उससे पहले ये ऐसा कहा जाता है कि ये वृंदावन की सीमा से बाहर बनाया हुआ है। तो किस तरीके से प्रभु का विग्रह है और यहाँ की क्या मान्यता है उसके बारे में थोड़ा। ये कुंड से निकली हुई श्री विग्रह है और मैंने आपको बताया कि बाबा आत्मा राम के हाथ की स्थापना है। ठाकुर को ये सोबरी ऋषि का श्राप था कि गरुड़ वृंदावन धाम जा नहीं सकते थे और यहाँ जो है मनोकामना की जो है जो स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं, अब हमको तो पता चलता नहीं, स्वास्तिक जो बना के जाते हैं वो जो है बाद में पता चलता है कि जो है ये इस मनौती के लिए यहाँ आए थे।
ये यहाँ की मान्यता है। यहाँ ठाकुर की जो है होली बाद रंग जो पंचमी आती है उसको यहाँ ठाकुर का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है, जिसमें 20,000 आदमी की रसोई रहती है। जनवरी का जो फर्स्ट मंगल रहता है उसको यहाँ 56 भोग का आयोजन रहता है। पूरे माह के महीने मेला रहता है यहाँ। और जी महाराज जी, इस मंदिर के जो एक तो दर्शन समय के बारे में जानना चाहूँगा, और दूसरी एक मान्यता बहुत ही प्राचीन में कि इसको 8 हाथ के ठाकुर और 12 हाथ का जो मंदिर बताया जाता था, और उस विग्रह के दर्शन किस समय होते हैं, किस तरीके से होते हैं? ये मैंने आपको बताया कि ये दर्शन आप करना चाहते हो तो सुबह 4 बजे जिस समय गोविंद का अभिषेक रहता है तब, या संध्या को 8 बजे जिस समय भगवान शयन होते हैं तब, और दिन में करना चाहो तो साल में एक ही दिन आता है अक्षय तृतीया वाले दिन। उस दिन केवल मुकुट धारण होता है, चंदन का लेपन होता है, ठाकुर पर कोई वस्त्र धारण नहीं होता है। और 8 हाथ के जो मंदिर है और 12 हाथ के जो ठाकुर हैं, उसके पीछे 12 हाथ मतलब क्या कहानी? वो ये कहानी ये थी कि पहले जो कुटिया थी वो उसकी चौड़ाई केवल 8 हाथ थी और ठाकुर की यहाँ 12 भुजा थी। तो लोग वह कहते थे कि 8 हाथ का मंदिर और 12 हाथ का ठाकुर, तो लोग आश्चर्य किया करते थे कि 8 हाथ के मंदिर में 12 हाथ का ठाकुर आ कैसे गया। तो यहाँ गोविंद की भुजाएं हैं 12, द्वादशी स्वरूप है ठाकुर का, द्वादशी स्वरूप में ही दर्शन देते हैं वो। अच्छा, उनके हाथों में विराजमान है हाँ, जैसे शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, बंसी है, बैंत है, माला है, लड्डू है। ये सर्वांग दर्शन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अच्छा महाराज जी, जैसे हम पहले भी यहाँ आते हैं और अभी भी हम आए हैं तो बाहर हमने नवविवाहित जोड़े को हमेशा यहाँ देखा है, और ऐसा वो कहते भी हैं कि यहाँ अगर कोई विघ्न आ रहा है शादी विवाह में तो वो यहाँ आकर वो मन्नत मांगते हैं तो पूरी हो जाती है। तो वो क्या विधि यहाँ आकर वो करते हैं और किस तरीके से उसके बाद? स्वास्तिक वगैरह ही बना के जाते हैं यहाँ, गाय के गोबर का स्वास्तिक बना के जाते हैं। और जो है ये तो तब पता चलता है कि जब उनकी मनोती वगैरह पूरी हो जाती है, उसके बाद ये पता चलता है कि ये यहाँ स्वास्तिक बना के गए और इनकी मनोती पूरी हुई। माने ये सारी बातें पुजारी जी को पूछ के थोड़ी बनाई जाती हैं, वो पीछे बना जाते हैं और आके जो है जब यहाँ मनोती पूरी करने आते हैं तब पता चलता है कि इन्होंने यहाँ स्वास्तिक बनाया। और ठीक है, तो आज हमने महाराज जी से भी जाना कि किस तरीके से जब अगर किसी जो जोड़ा है मतलब जो दर्शन करने के लिए आता है तो वो यहाँ पर आकर वो सांतिया जो है वो गोबर से लीप कर जाता है, यानी उससे पहले वो मन्नत मांगते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं गरुण गोविंद जी से कि शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, इनको पूर्ण कीजिए। और बाकी की हमने चीज़ें जानी कि 8 हाथ के जो मंदिर है और 12 हाथ के ठाकुर हैं किस तरीके से रहे। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।